जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आज हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के जो हमारा दूसरा अध्याय है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन, उसके बहुत ही जो ओनली वन आंसर है उसको देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे लेवल की होगी और किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है वो कमेंट करके बताएं और आप कैसे हो ये भी जरूर बताना। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आप कर रहे होंगे, अपनी तैयारी और आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम किस पर बात करेंगे आपको पता चल गया, लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ेंगे, यानी कि खोया हुआ बचपन। इसमें दो कहानियां हैं, दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट ऐसी यह है कि आप इनको देखते हो ओनली वन आंसर। इससे पहले क्या करो, आपकी जितने भी ये चैप्टर है इसके आप यूट्यूब पर जाके एनिमेशन वीडियो या फिर हिंदी क्लास में या फिर हिंदी को एक बार अच्छी तरीके से समझो। यानी कि जो अध्याय है जैसे लॉस्ट स्प्रिंग है, इसको एक बार हिंदी में जाके उसको पूरा एक बार याद कर लो कहानी के तरीके से। अगर आपको कहानी के तरीके से हिंदी में याद हो गया तो इंग्लिश में कोई टेंशन नहीं होगी। इस तरह से आप जो वन शॉट क्वेश्चन है इसको याद करके भी आप अच्छे लेवल तक अपनी तैयारी को वहां पर दिखा के आओगे और जो आपका लक्ष्य है इंग्लिश में 95 बनाने का वो आप जरूर हासिल करोगे। तो देखते हैं आज का हमारा जो अध्याय है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें कौन कौन सी हम इतनी गहन अध्ययन से इसके लाइनें निकाल के लेके आए। ये क्या है कि शॉर्ट रिवीजन है, लास्ट तक रिवीजन करने का तरीका है ये। इससे पहले अगर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो इससे भी आप हिंदी में क्लासेस देखिए ताकि आपको जो आपका लेवल है वो पता चल जाए और अच्छी तरीके से वो कहानी याद हो जाए। तब तक आपको कहानी याद नहीं होगी इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपको हिंदी में एक बार कहानी को अच्छी तरीके से रिवीजन करके आए ताकि पता चलेगी किस तरह से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको हिंदी में याद होगा तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग की बेहतरीन तरीके से। इसमें हम पढ़ेंगे दो बच्चों के बारे में, साहेब जिसका पूरा नाम साहेब आलम, ये ध्यान रखना इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, ये ध्यान रखना कई बार पूछा गया। और एक हम बात करेंगे किसकी, मुकेश के बारे में, जो कि बेंगल मेकिंग चूड़ियां बनाने का काम करता है और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो देखो कौन कौन सी हमने पिक्स लाइनें निकालने की कोशिश की है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये तो है साहेब की लाइनें, ध्यान रखना ये साहेब वाली है और ये मुकेश वाली है, यानी कि तीन लाइनों को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। और आपको अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है लॉस्ट स्प्रिंग अध्याय में से तो इन लाइनों को लिखकर आप बहुत ही अच्छे नंबर ले सकते हो। ये क्या है, एक रामबाण सूत्र है, यानी कि इसको लिख के आप अपने कम से कम 0 में से, यानी कि अगर आप इनमें से नहीं लिखते हो, ऐसा नहीं लिख रहे हो तो 0 नंबर मिलना ही है। अगर इनको लिखते हो तो 0 नहीं मिलेगा, ध्यान रखना आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा। तो क्या लिखना है वो देखो और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करना। और पूरा अध्याय ये अगर समझ में आ गया तो समझो पूरा अध्याय आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, साहेब इज ए रेग पिकर, यानी कि साहेब एक रेग पिकिंग है, यानी कि रेग पिकर है। इसका मतलब क्या है, रेग पिकर का मतलब कचरे बीनने वाला। जो ऐसे शब्द होते हैं रेग पिकिंग, रेग पिकर, गोल्ड इज, जो ऐसे शब्द होते हैं इनको याद रखा करो क्योंकि ये जो एग्जामिनर है उसका सीधा दिमाग इन शब्दों पे जाता है कि जैसे रेग पिकर लिख रहा है तो हाँ ये हो सकता है। जैसे साहेब का अर्थ क्या होता है, साहेब आलम का, तो यूनिवर्सिटी यानी लॉर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, संसार का मालिक है, इस तरह से। तो साहेब इज ए रेग पिकर, यानी साहेब एक रेग पिकर था, कचरे बीनने वाले था। अब देखो आगे, ही इज हैप्पी इन हिज प्रेजेंट स्टेट, यानी कि जो वो जिस स्थान पर वो रह रहा था, जहां पर वो अभी जो दिल्ली में सीमापुरी में रहता, वहां पर क्या है, वो हैप्पी है, यानी कि वो खुश है। क्यों खुश है प्रेजेंट लाइफ में, अब देखो क्योंकि वो रेग पिकर है, कचरे बीन रहा है, अपनी जिंदगी में स्वतंत्र है, फ्रीडम है, इस तरह से। तो सीमापुरी से पहले कहाँ रहते थे, बंगाल में रहते थे। वहां से आने का कारण क्या था वो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी आपको ध्यान रखना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है। पूरा अध्याय इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार आप क्या करेंगे, हिंदी में इस अध्याय को समझेंगे ताकि पूरा आपको जो जितना भी है वो समझ में आ जाएगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले सभी अध्याय जितने भी हैं उनको आप हिंदी में समझ लीजिए, फिर यहाँ पर देख लीजिए ओनली वन आंसर, आपको बहुत हेल्प मदद मिलेगी यहाँ पर, ध्यान रखना। तो देखो आगे क्या करते हैं कि वह बहुत खुश रहता है प्रेजेंट लाइफ में, ही यानी ही कंसर्न दैट दिस, यानी दैट वर्किंग ऑन ए टी स्टॉल इज ए लॉस्ट, यानी लॉस टू हिज फ्रीडम, यानी कि जो वो रेगुलर अपना काम कर रहा है, यानी जो काम कर रहा है रेग पिकिंग का उसको छोड़ देता है और एक टी स्टॉल यानी एक चाय की दुकान पर वो काम करने लग जाता है, यानी कि ए टी स्टॉल इज ए लॉस टू हिज फ्रीडम, यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो एक दुकान पर, चाय की दुकान पर काम करने लग जाता है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी फ्रीडम खो चुका है। क्यों खो चुका है, क्योंकि उसके नीचे काम करना पड़ रहा है, मालिक के नीचे काम करना पड़ रहा है, जैसा वो कहेगा उसके अनुसार चाय पकड़ानी होगी, उसके अनुसार वो काम करना होगा। तो वो ये क्या है कि वो फ्रीडम नहीं है, यानी कि वो अपना फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। क्यों खो चुका है, क्योंकि वो टी स्टॉल पर काम कर रहा है, इसलिए। तो इसको ध्यान रखना है कि वो फ्रीडम क्यों नहीं था, क्योंकि वो एक टी स्टॉल पर काम करता था, एक मालिक के नीचे काम करता था। तो उसी प्रकार इसको क्या है कि वो जो आगे देखो
that यानी the tea canister of his master of heavier than his rag picking bag, यानी कि इसका मतलब ये है कि द टी कनिस्टर यानी जो केटली होती है चाय की, वो क्या है उसको ऑफ मास्टर इज हेवियर, यानी कि उस पर दबाव डालने वाला है तो वो क्या हेवी लग रही है, भारी लग रही है टी, किसके बजाय जो उसके पास एक कट्टा होता था कचरा बीनने के लिए, उसके बजाय वो जो टी है वो यानी कि जो केटली है वो भी भारी लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि उसके दबाव में काम करना पड़ रहा है, नीचे काम करना पड़ रहा है। उसी प्रकार अगर वो रेग पिकिंग का कार्य करता है तो वो खुद का मालिक है, खुद जब चाहे जब कचरा बीन ले, जब चाहे जब रेस्ट कर ले। तो ऐसा है, इसलिए ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, द टी कनिस्टर ऑफ हिज मास्टर इज हेवियर देन हिज रेग पिकिंग बैग। तो ध्यान रखना कि जो रेग पिकिंग बैग है उससे भी ज्यादा हेवियर क्या लग रही थी उसको, चाय की केटली। ये थी साहिब की जो शॉर्ट कहानी थी, उसमें हमने समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये 3 लाइनें अच्छी तरीके से याद है और फिर अगर साहिब का कोई सा भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से उसको करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, और अच्छे लेवल के आप अंक प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं मुकेश के बारे में। मुकेश की क्या स्टोरी है, देखो। मुकेश आल्सो इज लिव्स ऑफ अबिस्मल पॉवर्टी, यानी कि मुकेश क्या करते हैं, वो एक स्थान पर रहते हैं जहां पर झुग्गी झोपड़ियां इस तरह का कुछ मकान था, यानी कि गलियां थी वहां पर। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, यानी कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक, यानी कि जो काम करते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, जो जितने भी मोटर है इनके काम करने वाले होते हैं, वो उसका सपना था मुकेश का कि मैं एक दिन मोटर मैकेनिक जरूर बनूंगा। फिर क्या होता है, ही डज नॉट वांट टू बी ए बेंगल मेकिंग, यानी कि वो क्या है कि वो चूड़ियाँ का काम नहीं करना चाहता था। उसकी जो पूर्वज थे वो भी बेंगल मेकिंग करते आ रहे हैं, जो चूड़ियाँ बनाते आ रहे हैं। इससे होता क्या है कि जैसे आंखें कमजोर हो जाती है बेंगल मेकिंग से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लावा निकलता है जिससे आंखें में कई बार आंखें से बहुत ही खराब हो जाती है, तो वो काम नहीं करना चाहता था। इसके जो पूर्वज थे, इसके परिवार वाले थे, वो भी, और जितने भी आस पड़ोस के थे वो भी क्या करते थे, बेंगल मेकिंग का काम करते थे। लेकिन वो काम नहीं करना चाहता था बेंगल मेकिंग का। क्यों नहीं करना चाहता था? कि उसका ड्रीम था कि मैं मोटर मैकेनिक बनूं, मोटर मैकेनिक बनकर अपना जो अलग ही पैसा चुनूं, ताकि मैं अपनी फ्रीडम, जो मेरी इच्छा है, वो काम करके दिखाऊं। तो वो क्या है, बेंगल मेकिंग वाला काम नहीं करना चाहता है। अब देखो आगे क्या होता है, दे ऑलवेज लिव इन द, यानी कि द ऑलवेज लिव इन द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो वो हमेशा वहाँ रहते आ रहे हैं, इसलिए जो जितने भी आस पड़ोस के हैं वो भी बेंगल मेकिंग का काम करते हैं। तो बहुत सारों को ऐसा नहीं लगता है कि वो आगे सपने देख सके, वहीं झुग्गी झोपड़ियों में रहकर, वहीं गलियों में रहकर बेंगल मेकिंग का काम करे, अलग सपना नहीं देखे। इस तरह की वहाँ पर सिस्टम था। तो क्या है, हंगर, यानी कि अब देखो पॉवर्टी, हंगर एंड हेल्पनेस, यानी कि वो क्या है, उसको भूख थी, काम की भूख थी, इच्छा थी मदद करने की, इस तरह से। तो क्या है कि ट्राई टू अटेम्प्ट फॉर फ्रीडम, यानी कि जैसे वो गलियां वाले थे, मुकेश थे, जो भी अपनी आज़ादी ढूंढ रहे थे, यानी कि जो आज़ादी ढूंढना चाहते थे, और पुलिस वाले क्या करते, फिर पुलिस बीट देम, यानी उनको वापस दबा देते थे, यानी उनको निकलने नहीं दे रहे थे कि आगे जाके कुछ अच्छा करे, अच्छा काम, अच्छा नाम रोशन करे। लेकिन नहीं, वो जैसे ही फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की इच्छा देखते हैं और पुलिस वाले आके वहां पर उनको दबा देते। तो ये थी मुकेश की कहानी। हमने बात की साहिब की भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझी है, और जो मुकेश है इनको भी समझिए। अगर आप एक बार हिंदी में एनिमेशन वीडियो देख लोगे तो आपको अच्छी तरीके से ये दोनों कहानियां समझ में आ जाएगी। और जो जितने भी ये 3 लाइन इसकी, 3 लाइन इसकी, इसको कंप्लीट कर लेना। और लॉर्ड स्प्रिंग का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप जरूर करके आओगे, मेरी गारंटी है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको 0 तो नंबर नहीं मिलेगा और अच्छे लेवल के अंक जरूर मिलेगा। तो ये थी, और अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल तक बढ़ाना। हम इस कोशिश करेंगे इसको, जो जितने भी हमारी बुक्स है, पहले फ्लेमिंग को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम विस्टार्स कंप्लीट करेंगे, और फिर ग्रामर चला देंगे, और उसके बाद जो आपकी जो राइटिंग सेक्शन है उसकी पिक्स लाइनें मैं आपको दे दूंगा, जिससे आपकी बहुत ही हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, और एग्जाम में आप 95 लेकर आओगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं। तो अच्छे लेवल तक अपनी तैयारी बनाए रखो, हमसे जुड़े रहो, ताकि जो लेवल है उसका हम देखते रहें, कैसा आपका लेवल है, किसी तैयारी चल रही है, उस हिसाब से हम यहाँ पर कंटेंट दें आपको, ताकि अच्छे लेवल का प्रदर्शन आप करके हो। तो तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो, इसी तरह से पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।